अचानक ट्रेन ड्राइवर से बचकर एक लड़की ट्रेन में घुस गई। उसकी हालत को देखकर वो अजीब दिख रही थी। फिर ड्राइवर ने ट्रेन अटेंडेंट की ओर इशारा किया। तुरंत इशारा समझकर उसने ट्रेन के सभी गेट लॉक किए, लेकिन ड्राइवर को ऊपर की तरफ कुछ गड़बड़ नजर आई। लेकिन इसको नारअंदाज किए वह अपनी ट्रेन चलाने गया। तभी वह लड़की ट्रेन में अजीब तरह से लेती हुई हरकत कर रही थी। इतने में वह एक लड़की ट्रेन अटेंडेंट आ जाती है, लेकिन उसकी हरकत देखकर वह अपने सीनियर को कॉल करती है और बताती है बॉगी नंबर 11 में एक दिक्कत हो गई है। वह अटेंडेंट बात ही कर रही थी जब तक वह लड़की अजीब तरह से उसके पीछे खड़ी हो जाती है। उसको देखकर लग रहा था कि उसके अंदर कोई शैतान आ गया हो। ट्रेन अटेंडेंट घबराई हुई पीछे खिसकती है, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। तभी वह लड़की उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसकी गर्दन के पास उसे बहुत जोर से काटती है और उसे वहीं नीचे गिरा लेती है। ट्रेन में सभी लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं। अब वह लड़की एक झोंबी के समान दिखाई दे रही थी। तभी वह सामने बैठे एक आदमी को काटने दौड़ती है और उस पर झपट पड़ती है। कुछ लोग उसको बचाने जाते हैं। तभी एक लड़की की नजर उस ट्रेन अटेंडेंट पर पड़ती। वह भी फड़फड़ाने लगती और वह भी कुछ सेकंड में उसी लड़की के समान जोंबी बन जाती है। तभी उस ट्रेन अटेंडेंट का साथी उस बोगी में आता है। जब तक उस डिब्बे में सभी लोग एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे थे। इतना भयानक दृश्य देखकर कि वह ट्रेन अटेंडेंट सदमे में चला जाता है और वो पीछे की तरफ भागता। वह जॉम्बीज से भरी ट्रेन अपना आप को चूकी थी और वह सबको बचाने के लिए सभी लोगों को आगे के डिब्बों की तरफ जाने के लिए कहता है। फिर हम एक फंड मैनेजर को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ अपनी बीवी के घर जा रहा था, लेकिन उसकी बेटी उसके पास नहीं थी। इसीलिए वह उसे देखने के लिए टॉयलेट के पास आता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ट्रेन में जॉम्बीज का आतंक फैल गया है। लेकिन उसकी बेटी तो टॉयलेट करने आई होती है। सभी लोग जाकर जोम्बी से दूर भाग रहे थे। तब वह अपनी बेटी के पास जॉम्बीज की तरफ भाग रहा था और वहां जल्दी से अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाकर वहां से भाग गया। उनमें से कुछ जोम्बी एक सांगवा नाम के मोटे आदमी के पास भी पहुंच गए जो अपनी बीवी को टॉयलेट कराने आया था। तभी वह जोम्बी उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सभी लोग उस डब्बे में थे। इसीलिए उन्होंने उस डब्बे को बंद कर दिया और मोटा आदमी और उसकी वाइफ बाहर ही रह गए। तभी उसकी बेटी कहती है कि मैं इन्हें जानती हूँ, इसीलिए वह दोनों अंदर आ गए। गेट लगाने के बाद उन सभी की जान में अब जान आ चुकी थी। ऐसा भयानक दृश्य देखकर कि हर कोई सदमे में चला जाए। वह सब सोच रहे थे कि आने वाला अगला स्टेशन पर सुरक्षित होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस स्टेशन पर तो सभी जोम्बी ही जोम्बी हैं। उस फंड मैनेजर ने अपने बॉस से बात कर अपने लिए स्टेशन पर एक अलग सुविधा की मांग करी, जिसके लिए वह हाँ कर देता है। कुछ ही वक्त में गाड़ी एक वीरान स्टेशन पर रुकती है। सभी लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। स्टेशन पर उतरते ही वह सभी निकास द्वार की जाने लगते हैं। ट्रेन ड्राइवर के पास एक आदमी आता है जो कि रेलवे का कोच होता है। वह कहता है कि इस ट्रेन को सीधा बुसान स्टेशन ले चलो, क्योंकि वहाँ पर आर्मी है जो हमें बचा लेगी। वह कहता है कि मुझे इस चीज की इजाजत नहीं है। अभी सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फंड मैनेजर अपनी बेटी को लेकर अलग रास्ते पर निकल जाता है। तब उसकी बेटी कहती है कि पापा हम कहाँ जा रहे हैं? तो वह कहता है कि हम घर जा रहे हैं, इन्हें जाने दो। तभी उनके पास एक भिखारी आ जाता है और वह कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे पता है कि तुमने अपने लिए कुछ अलग व्यवस्था की है, लेकिन वह उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम अलग और लोगों के साथ चले जाओ। जब बाकी सब लोग सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा रहे थे, तभी उन्हें आर्मी की फौज दिखाई देती है। वह आर्मी अब पहले जैसी नहीं, अब वह भी उसी वायरस का शिकार थे और सभी जोम्बी उन लोगों को काटने के लिए टूट पड़ते हैं। सभी वहाँ से भागकर ऊपर आने लगते हैं। मैनेजर के सामने से एक जोम्बी भी आता है और उसे अपने पीछे लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, तो वह अपनी बेटी की तरफ चिल्लाकर भागता है और वह देखता है कि उसकी बेटी की तरफ एक जोम्बी बढ़ रहा है। जैसी वह जोम्बी उसे लड़की को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वह मोटा आदमी उसे अपने 2.5 किलो के हाथ से मार देता है और उसकी वाइफ उसे लड़की को अपने साथ लेकर बचा लेती है। तभी वह बेसबॉल ग्रुप सभी लोगों को अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि सब जल्दी से इधर आ जाओ। लेकिन फंड मैनेजर को एक जोम्बी ने घेर लिया था और एक जोम्बी से लड़ रहा था। तभी वह जो भी उसे नीचे गिर देता है, लेकिन पागल जाकर उसे जोम्बी के मुंह पर एक कपड़ा डाल देता है, जिससे उसे दिखाई नहीं देता और वह मैनेजर भागकर जल्दी से उसे गेट के पार चला जाता है। बहुत से लोग गाड़ी में घुसने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसी वह दरवाजा खोलते हैं, उसमें से बहुत सारे जोम्बीज निकल आते हैं। मोटा आदमी और मैनेजर उस सभी जोम्बी को उस कांच के गेट से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसकी वाइफ और बेटी एक डिब्बे में चढ़ जाते हैं। जैसे ही मोटे आदमी की बीवी उस दरवाजे को बंद करती है, तभी उसके सामने एक भाई पागल आदमी आ जाता है, जिसमें मैनेजर की जान बचाई थी और वह उसे भी अंदर आने देते हैं। गाड़ी चलना स्टार्ट कर देती है। तभी मैनेजर मोटा आदमी उन जोम्बी से बचकर भाग रहे थे। तब तक उन्होंने वह कांच का गेट तोड़ दिया और एक लड़का उनके साथ स्टेशन पर ही रह जाता है। फंड मैनेजर उसे उठाता है और वह तीनों चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लड़का और मैनेजर गाड़ी में चढ़ जाते हैं, लेकिन मोटा आदमी नहीं चढ़ पाता। वह एक डंडे से जॉम्बीज को मारता जाता है और लास्ट में वह भी गाड़ी में चढ़ जाता है। उसके बाद वह लोग फोन करके पूछते हैं कि वह कौन से डिब्बे में है। तभी वह पूछते हैं कि मैं तुमसे 8 डब्बे आगे वाले डब्बे में हूँ। आप उनका एक ही मकसद था, उन्हें अपने परिवार से मिलना। वह अपनी तैयारी कर लेते हैं और हथियार ले लेते हैं। वह एक प्लान बनाते हैं। वह कहते हैं कि हमें सिर्फ अंधेरे में लड़ना है, क्योंकि जॉम्बीज को अंधेरे में दिखाई नहीं देता। रास्ते में कई सारी टनल पड़ेगी, हम इन टनल में ही लड़ेंगे। टनल के आते ही वह लोग लड़ना स्टार्ट कर देते थे और उस
डब्बे को पार कर देते थे। टनल के खत्म होते ही डब्बे से बाहर निकल जाते हैं। वह ऐसा ही कर करके बहुत सारी टनल को पार कर देते हैं और आगे चलकर वह अपनी बीवी और बच्चों से मिल लेते हैं। उनसे मिलने के बाद भी सभी लोग एक डब्बे में पहुंच जाते हैं जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, लेकिन टनल की वह सिवा कुछ देख नहीं पाते और वह साइड की खिड़कियों के ऊपर होकर उसे डब्बे को पार कर देते हैं और एक ऐसी डाल आती है जिसमें बाकी सब बाहर निकल जाते हैं और मैनेजर और एक बहुत पागल आदमी ज़ॉम्बीज वाले डब्बे में रह जाते हैं। जैसे ही वह भागने के लिए करते हैं तभी उसे पागल आदमी का पर एक कोक के ऊपर पैर रख देता है, जिससे आवाज होते ही सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन समय रहते हैं वह बच जाते हैं। जैसे ही वह लोग सबसे सुरक्षित डब्बे की तरफ जाते हैं तभी उसे डब्बे के अंदर बैठा बिजनेसमैन उसे डब्बे के गेट को खोलने से मना कर देता है और अपनी साइड से पकड़ लेता है। बाहर के सभी लोग उसे गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका उस गेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे खोलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन ने कहा कि ये सब ज़ॉम्बी बन गए हैं, उनके लिए गेट मत खोलो। उनके गेट खोलने से पहले ज़ॉम्बीज ने पीछे वाला गेट तोड़ दिया और वह पीछे आने लगे, लेकिन तभी उसे मोटे आदमी ने उन सभी को रोक रखा, जिसके लिए उसकी सहायता करने के लिए मैनेजर भी वहां पर आ गया। लेकिन गलती से मोटे आदमी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और जब वह ज़ॉम्बी उसे काटता है तो वह फंड मैनेजर से कहता है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना, और वह उसे वादे को निभाने का वादा करता है और वह उसकी बीवी को लेकर चला जाता है और वह मोटा आदमी एक साथ सभी ज़ॉम्बीज को निपटा देता है और वह मैनेजर उसकी बीवी को लेकर उसे सुरक्षित डब्बे में पहुंच जाता है। जैसे ही बहुत सबसे सुरक्षित डब्बे में जाता है सभी लोग उसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं और वह कहते हैं कि यह भी ज़ॉम्बी बनने वाला है और ये सभी उसे कहते हैं कि इन सभी को दूसरे डब्बे में भेजे नहीं तो ये हमें भी ज़ॉम्बी बना देगी। इसके बाद वह गाड़ी एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है जिस पर बहुत सारी ट्रेन पलटी हुई थी और जिसमें मेन आग लगी हुई थी, जिस पर ज़ॉम्बीज में आतंक मचा रखा था। सभी लोग अपनी ट्रेन में से उतरकर दूसरी ट्रेन में चलने के लिए जाने लगते हैं। तभी एक एक्सप्रेस ट्रेन जाकर दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है और उन सभी के ऊपर आकर गिर जाती है, लेकिन वह उस हादसे से सब बच जाते हैं। फंड मैनेजर बेहोश हो गया था, तब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसकी बेटी और वह औरत उसे जगा रहे हैं। फंड मैनेजर का पैर ट्रेन के नीचे फंस गया था। जब वह मैनेजर निकल रहा था तभी कई सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन में से निकलकर बाहर आ जाते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए वह पागल आदमी आता है और वह उन्हें रोक लेता है। इतने में मैनेजर अपने हाथ पैर को निकालकर अपने बच्चों को और उस औरत को लेकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही वह वहां से भागते हैं उनके पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। भागते भागते वे लोग एक इंजन में चढ़ जाते हैं। जैसे ही इंजन में चढ़ते हैं उसे इंजन के पीछे सभी ज़ॉम्बीज लटक जाते हैं और एक के ऊपर एक आ जाते हैं और वह मैनेजर अपने पैरों से उन्हें मारता है और भगाता है। जब वह इंजन के अंदर की तरफ जाता है तो वह देखता है कि इंजन के अंदर से एक आदमी आता है जो कि ज़ॉम्बीज बनने वाला होता है। वह कहता है कि मुझे बचा लो। कुछ देर तक उससे बातें करने के बाद वह ज़ॉम्बी बन जाता है और उसे पर हमला करने लगता है। उसे हमला करते करते का गलती से उसे काट लेता है और वहाँ मैनेजर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जब उसे पता चलता है ही वह ज़ॉम्बी बनने वाला है तो उन दोनों को इंजन के अंदर बैठकर वह पीछे चला जाता है और वह ज़ॉम्बी बनने से ठीक पहले अपनी बेटी के पुरानी मेमोरीज को याद करता है और वहाँ रोने लगता है। उसकी आंखें सफेद पड़ जाती हैं और वह इंजन से नीचे गिर जाता है। जब वह इंजन आगे चलकर रुकता है तो वह दोनों उतर कर देखते हैं और एक टनल की तरफ चलने लगते हैं। जैसे ही वह उसके अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर कई सारे फौजी निशान लगे बैठे होते हैं। वह अपने कमांडर से पूछते हैं कि क्या इन्हें शूट करते हैं, तब बात करता है कि इन्हें शूट कर दो। तभी उन्हें एक गाने की आवाज सुनाई देती है जो कि वह छोटी बच्ची गाना गा रही थी। जैसे ही उन्हें यह पता चलता है कि वह कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है तो वह उन्हें बचाने के लिए चले जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। इस तरह वह बुसान शहर में साफ तरह से पहुंच जाते हैं। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।